मेरा सवाल जयराम जी से है कि अक्सर वो अपनी जनसभा में मारने काटने की बात करते हैं, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हम भी एक पढ़ा लिखा छात्र हैं और वर्तमान में पीएचडी का स्कॉलर हैं। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद से इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी कर रहे हैं। और बिल्कुल आज से 2 साल पहले मेरा ना ये कैरेक्टर था, ना मेरा यह व्यवहार था, ना मेरा ये स्वरूप था। लेकिन यदि आप पा रहे हैं कि मेरे अंदर आक्रामकता आई है, यदि आप पा रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ हिंसक विचारधारा आई है, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, खुले मंच पे स्वीकार करता हूं। लेकिन एक बात बताइए, यहां जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जब मैंने, ठीक है, मैंने कुछ ऐसी बातों को कहा जिनमें हिंसा प्रतीत हो रही है, लेकिन उस बात को समर्थन करने वाले 99% होते हैं। जैसे हाल ही फिलहाल आपको मेरा बाघमारा का वो वीडियो क्लिप पूरे देश में वायरल हो रहा है, जिसमें मैं एक बोतल को टेबल में पटक रहा हूं। उस वीडियो को जो अपने आप को सो कॉल्ड पढ़े लिखे मानते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, लेकिन 99% लोगों ने कहा कि नहीं ये सही है, ये लड़का ठीक कर रहा है। अब सवाल ये है कि ठीक है, मेरी बातों में हिंसा है, लेकिन हिंसा की विचारधारा को 99% लोग पसंद क्यों कर रहे हैं? ये इस राज्य का सबसे बड़ा कारण है। यानी इसका कारण ये है कि आज एक आम व्यक्ति लोकतांत्रिक भारत में, अलग झारखंड राज्य में, स्वतंत्र भारत में इतना दबाया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है, इतना उसका दमन, इतना दोहन किया जा रहा है, उसके साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है कि मेरे इन विचारों को पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है। उदाहरण के लिए जो बाघमारा को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, जिस वीडियो की, जिस मेरे वीडियो को आज पूरे देश में लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूं। वहां बीसीसीएल की एक योजना है, बीसीसीएल खनन का कार्य करती है। ये आपको भी मालूम है कि अब सारी कंपनियां टेंडर देती है। वहां टेंडर दिया है संजय उद्योग को और खेमका कंपनी को। वहां जो मजदूर हैं 2018 से काम कर रहे हैं, यानी 6 साल है, 6 साल से उनका वेतन वही का वही है। और सबसे ताज्जुब और हैरत की बात है कि उनका एचपीसी वेतन 32,000 होता है। ताज्जुब कीजिएगा और लोकतंत्र के होने पे शर्म भी कीजिए, उनको 6,000 वेतन मिलता है। उससे भी ताज्जुब की बात है कि ना बीसीसीएल जिम्मेवारी ले रही है कि ये किनके वर्कर हैं, और ना ही खेमका और संजय उद्योग जिम्मेवारी ले रही है ये किनके वर्कर हैं। उससे भी ताज्जुब की बात है, उनको जो पेमेंट मिलता है, 4,000 मिलता है, 6,000 मिलता है, वो पेमेंट ना बीसीसीएल दे रही है, ना संजय दे रही है, ना खेमका दे रही है। तो बताइए किसका खून नहीं खोलेगा? मैं बनावटी इंसान नहीं हूं। उस मीटिंग में 52 मिनट डिस्कशन हुआ था, मैंने 52 मिनट के बाद मुंह खोला था, और ये तो मीडिया चल रही थी और कैमरा में कैच हो रहा था, इसीलिए मैंने बोतल को टेबल में पटका। मां कसम हम किसी के मुंह में पटकते, आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। जब आपने छेड़ा है तो सुन लीजिए। यही विनोद बिहारी विश्वविद्यालय में एक कंपनी, एक एजेंसी ने टेंडर लिया है। मजदूरों को ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ रिजिग्नेशन लेटर पे साइन करा गया। इस भारत में कहां होता है यार? मैं आक्रामकता की बातें करता हूं, कारण कौन है? रिजिग्नेशन लेटर में साइन कराया गया है, कौन देगा उत्तर? भारत देश में 4 स्तंभ है कहने को, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। कौन रिस्पॉन्सिबल है कि ज्वाइनिंग, ताजुब की बात है, ज्वाइनिंग लेटर भी मिला है और उनको साइन भी करा लिया है। क्या बोलते हैं आप? रिजिग्नेशन लेटर, रिजाइन लेटर में भी साइन करवाया गया है। और एक घटना गोमिया की, जब मेरा सभा था बेरमो में, वो लड़का आया, उसने कहा कि जो एजेंसी है उनको पेमेंट देना होता है 20,000, लेकिन मेरा शर्त है उनका कि 20,000 आपके अकाउंट में देंगे, आपको 8,000 रिटर्न करना होगा, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। उसके बाद भी अगर आपका खून नहीं खोलता है तो आप बनावटी लोग हैं, असल लोग नहीं है। अगर आप चाहते हैं मेरे अंदर की आक्रामकता कम हो, आप चाहते हैं मेरे अंदर की उग्र भावना कम हो, तो आज प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। आज माननीय मंत्री दीदी बैठी हैं, आज माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मंत्री 3 मंत्री बैठे हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष महोदय बैठे, सांसद महोदय बैठे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के फिलहाल पालनहार हैं बैठे, आज विधायक मैडम बैठी हैं, यहां भी एक विधायक बैठे हैं, यहां भी एक विधायक बैठे हैं। ये लोग तय करें कि इस प्रकार का जुल्म, शोषण, अत्याचार एक आम व्यक्ति पे, यानी जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग निम्न स्तर पे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जयराम महतो प्रेम की कविताएं लिखेगा, इनकलाब की बातें नहीं करेगा। जयराम जी